बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेटा एंट्री टिप। तो यहाँ हमने देखें कुछ अब इस तरीके से एंट्री की हुई है कि एक ही कॉलम के अंदर तमाम कंट्रीज़ के नेम लिखे हुए हैं, जो कि हमारे पास आगे पीछे यानी कि दो कंट्री नेम यहाँ आ रहे हैं, एक नीचे आ रहा है आपके पास कुछ इस तरीके से, और एक कंट्री नेम यहाँ आ रहा है, दो नीचे आ रहे हैं आपके पास, एक इधर एक इस तरफ, और एक कॉलम के अंदर हमारे पास सिटी नेम आ रहे हैं। तो यहाँ हम परफॉर्म इस तरीके से करेंगे। अगर आप अपनी डेटा एंट्री के अंदर आपने कॉलम और दो कॉलम्स के अंदर इस तरीके से कंडीशन बनाई हुई हो तो आप इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, तो बिल्कुल कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यही टेक्निक जो मैं आपको टिप्स दूंगा आज की, कि डेटा एंट्री अगर आपने सिंपल की भी हो और आपको इस फॉर्म में लेकर आना हो तो वो आप लेकर आ सकते हैं। तो बहुत सिंपल है। तो यहाँ आप देखें, हम सबसे पहले इसमें क्या काम करेंगे। आपने इस टेबल को सेलेक्ट कर लेना है अपने कंप्लीट जितनी आपकी डेटा एंट्री होगी, और यहाँ आप चले जाएंगे इंसर्ट पे। तो इंसर्ट पे देखिए आपके पास ऑप्शन आएगा प्राइवेट टेबल। तो प्राइवेट टेबल की मदद से काम हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है ये। तो प्राइवेट टेबल पे हमने क्लिक करना है यहाँ पर। अब यहाँ हमारे पास जो टेबल रेंज आ रही है, टेबल रेंज हमारे पास यही होगी। हमारी जितनी भी डेटा एंट्री होगी उसको हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है, और उसके बाद यहाँ ऑप्शन आपके पास है न्यू वर्कशीट। अगर आपको न्यू वर्कशीट के ऊपर लेके जाना है तो आप ले सकते हैं। अगर एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे जाना है इसी शीट के ऊपर, तो इसी शीट के ऊपर ही बना सकते हैं। तो हम इसी शीट के ऊपर बना लेते हैं। एग्जिस्टिंग शीट पे हमने क्लिक करना है। तो लोकेशन यानी कि आपने सेल जहां सेलेक्ट करेंगे तो वहां से आपकी एंट्री बनेगी। तो मैं यहाँ पर जो है वो इस वाले सेल को सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको मैं कर लूंगा यहाँ से ओके। तो जैसे ही मैंने यहाँ ओके कर लिया तो देखें मेरे पास प्राइवेट टेबल है वो यहाँ पर क्रिएट हो चुका है यहाँ पर। तो यहाँ मेरे पास जो दो ऑप्शन आएंगे, कंट्री नेम आ रहा है और यहाँ पर सिटी नेम आ रहा है। मैंने इन दोनों के ऊपर चेक लगा लिया है। तो देखें इस तरीके से आपके पास जो लिस्टिंग है वो आपको व्यू में नजर आ रही है। लेकिन अभी भी हमने इस तरीके से इसको कन्वर्ट नहीं किया है, तो हमारे पास इस तरीके से आ रही है। तो प्राइवेट टेबल जब हम बनाएंगे तो देखिए हमारे पास ऊपर दो ऑप्शन है, एक है डिजाइन का ऑप्शन और एक है एनालाइज का ऑप्शन आ रहा है। आपने डिजाइन के ऑप्शन में जाना है। तो यहाँ आपके पास ऑप्शन आएगा रिपोर्ट लेआउट। तो रिपोर्ट लेआउट में जाएंगे तो यहाँ आपने सेकंड ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, शो इन आउटलाइन फॉर्म। जैसे आपने क्लिक किया तो देखें वो चीज आपकी सेपरेट हो चुकी है इस तरीके से। अब इसके बाद देखें यहाँ पर आपके पास ग्रैंड टोटल भी आ रहा होगा, सब टोटल भी आ रहा होगा। इसको अगर आपने हाइड करना है या खत्म करना है तो यहाँ आपके पास कॉर्नर में ऑप्शन होगा सब टोटल्स, और यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है, पहला ऑप्शन है डू नॉट शो सब टोटल्स। तो इस पे आपने क्लिक करना है। तो सब टोटल भी खत्म हो जाएंगे और इसके अलावा ग्रैंड टोटल रह गया। तो ग्रैंड टोटल को आप यहाँ से खत्म कर लें, इसी के साथ ऑप्शन होगा। तो ग्रैंड टोटल में आप चले जाएं, यहाँ लिखा हुआ है ऑफ फॉर रॉस एंड कॉलम्स, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। और देखें लास्ट में आपके पास जो ग्रैंड टोटल का जो कॉलम था, जो इस तरीके की हेडिंग थी, वो भी आपकी खत्म हो गई है। अब उसके बाद आपने क्या काम करना है, यहाँ पर इसी डेटा को आपने कॉपी कर लेना है। मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया और इसको मैंने कंट्रोल सी से मैंने कॉपी कर लिया। अब अगर आपको इसी शीट के ऊपर पेस्ट करना है, अगर आप दूसरी शीट में पेस्ट करना चाहते हैं यहाँ पर आकर, तो आपकी चॉइस के ऊपर है यहाँ पर। तो मैं इसी शीट के ऊपर कर लूंगा। तो अब इसको आपने पेस्ट नहीं करना, आपने क्या काम करना है, इसी शीट पर राइट क्लिक करना है। यहाँ पर ऑप्शन आएगा आपके पास पेस्ट स्पेशल का, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो इस पे आपने जाना है, यहाँ से वैल्यूज पे क्लिक करना है, वैल्यूज पे चेक लगाना है और यहाँ से आप इसको कर देंगे ओके। तो देखें आपकी वही कंडीशन अब बन चुकी है यहाँ पर जिस तरह हम चाह रहे थे। तो अब आप इसको सेलेक्ट कर लें, पूरे टेबल को कॉलम वाइज रो वाइज साइज बड़ा कर लें। इनकी हेडिंग्स को यहाँ से कॉपी करके आप यहाँ पर इसको मेंशन कर लें और कॉलम और रॉस के साइज एडजस्ट कर सकते हैं आप। और इस पूरे टेबल को सेलेक्ट करके आप यहाँ से इसको ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर दें। तो देखें आपकी वही टेक्निक जो हम बनाना चाह रहे थे, इस तरीके की टेबल को कन्वर्ट कर दिया हमने पूरे इस तरीके से। तो अब ये हमारी टेक्निक जो थी मैंने आपको बताई थी कि डेटा एंट्री में आप बिल्कुल इस तरह पॉसिबल है कि आप कर सकते हैं। जो कि मुझसे कुछ रिक्वेस्ट और मेरे पास कमेंट्स थे कि इस तरीके के परफॉर्म करके एक छोटी सी इसकी वीडियो बनाकर दिखाएं। तो ये थी हमारी आज की क्लास। तो अगर इसमें आप कोई प्रॉब्लम हो तो हमसे कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।